वो शुक्र की शरण में गया। शुक्र की शरण में जाना यानी तेज को संरक्षित रखना, शुक्र की शरण में जाना यानी संयमित रहना, शुक्र की शरण में जाना यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना। यदि व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो निश्चित रूप से उसे स्वर्ग का राज मिलेगा। शुक्राचार्य ने विश्वजीत यज्ञ करवाया और उसी के बल पर राजा बलि देवों को पराभव करके स्वर्ग पर आसीन हो गए। शुक्राचार्य ने सोचा कि बलि यदि 100 अश्वमेध यज्ञ करे तो स्वर्ग का राज्य सदैव के लिए उसका हो जाएगा। और यज्ञ करने हेतु राजा बलि ने भृगु कच्छ, जो नर्मदा के तट पर गुजरात में आजकल भरूच के नाम से उसे जाना जाता है, भड़ोच भी उसे कहते हैं, और भरूच जो नर्मदा के किनारे है वहाँ भृगु ऋषि का आश्रम है और भृगु ऋषि के आश्रम पर ही ये विश्वजीत यज्ञ बलि के द्वारा करवाया गया। 100 यज्ञ किए और इस प्रकार देवता स्वर्ग से फिर पतित हुए और दैत्यों का शासन पुनः स्वर्ग पर हुआ। और इसी कारण देव माता अदिति शोक से संतप्त हो गई थी। कश्यप ऋषि के कारण पूछने पर पुत्रों के पराभव की बात बताई। बार बार ये दैत्य मेरे पुत्रों को स्वर्ग से खदेड़ देते हैं। अदिति ने कश्यप की आत्यंतिक सेवा की और वर मांगा कि मेरे पुत्रों को स्वर्ग का राज्य पुनः प्राप्त हो। तो देखिए कश्यप ऋषि क्या कहते हैं कि देवी ये समय दैत्य, इस समय दैत्य ब्रह्मचर्य का पालन करके ब्राह्मणों की सेवा करके बड़ी शक्तिशाली हो गए हैं, इसलिए भगवान उन्हें मारेंगे नहीं। भगवान किसी को मारते नहीं है, प्राणी को अपने कर्म ही मार देते हैं। चूंकि राक्षसों के कर्म अच्छे थे, उस समय ब्राह्मणों की सेवा कर रहे थे, ब्रह्मचर्य से रहते थे, धर्म का पालन कर रहे थे, इसलिए भगवान उन्हें मारेंगे नहीं, कोई युक्ति ही सोचनी पड़ेगी। धर्म का कवच धारण किए होने के कारण उन्हें भगवान मारेंगे नहीं। और जीव का पाप ही पापी का, प्राणी का पराभव करता है। भगवान कभी किसी का पराभव नहीं करता। दैत्य अभी पवित्र जीवन जी रहे हैं, इसलिए भगवान उनका कुछ उनको मार नहीं सकते। और ध्यान देना, वामन भगवान की जो कथा है ना, वो युद्ध की कथा नहीं है। अब तक जो लगभग जो कथाएं आई वो युद्ध की कथा है। हिरण्याक्ष से युद्ध किया भगवान ने, हिरण्यकश्यपु से युद्ध किया भगवान ने, राम ने भी युद्ध किया, कृष्ण ने भी युद्ध किया, आदि आदि। लेकिन वामन भगवान की जो कथा है वो युद्ध की कथा नहीं है। बलि को मारा नहीं है भगवान ने, बल्कि युक्ति से देवों को भी सुखी बना दिया और बलि को भी यथा योग्य खुद चौकीदार बन गए। बोलिए, स्वर्गों को तो, देवताओं को तो स्वर्ग का शासन दे दिया और खुद बलि के चौकीदार बन गए। इस युक्ति से बलि से काम, देवताओं का भी काम हो गया, बलि भी संतुष्ट रहे। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी तुम्हारे पुत्र देवताओं को स्वर्ग प्राप्ति का एक ही मार्ग है कि तुम पयोव्रत का व्रत करो और उस व्रत के प्रभाव से भगवान हमारे घर जन्म लेंगे। और फाल्गुन मास में ये व्रत किया जाता है। विधि पूर्वक व्रत करने पर भगवान आपके यहाँ आएंगे। पति पत्नी जब साथ साथ ईश्वर की आराधना करे तो प्रभु शीघ्र ही प्रकट होते हैं, और प्रभु नहीं तो प्रभु के गुणों को रखने वाली संतान उस दंपत्ति को प्राप्त होती है।
इसलिए पति और पत्नी दोनों को यज्ञ में साथ बिठाने का विधान है, पूजा में साथ बिठाने का विधान है, ताकि दोनों का मन भगवान में लगे और भगवान जैसे ही संस्कार वाला संतान हमें प्राप्त हो, पति पत्नी को प्राप्त हो, परिवार को प्राप्त हो, समाज को प्राप्त हो, राष्ट्र को प्राप्त हो, विश्व को प्राप्त हो। देखिए, एक संतान केवल पति पत्नी का अधिकार उस पर नहीं होता है, संतान पर पहला अधिकार उस राष्ट्र का होता है, उस समाज का होता है जिसमें उसने जन्म लिया है। समाज और राष्ट्र सुखी होगा तो परिवार अपने आप सुखी होगा, और परिवार यदि सुखी होगा तो परिवार का हर सदस्य सुखी होगा। इसलिए संतान को इस तरह से संस्कारित करना चाहिए कि वो हर स्तर पर, हर प्रसंग पर अपना दायित्व पूरी तरह से निभा पाए। और इस प्रकार पयोव्रत व्रत का पालन किया दोनों ने। योगी ऋषि बड़े प्रयत्नों के बाद भी जिस भगवान को पा नहीं सकते, गृहस्थ धर्म की महिमा देखिए कि वही प्रभु पुत्र के रूप में आते हैं और गृहस्थ उसे गोदी में खिलाते हैं, उस परमेश्वर को। और अदिति ने पयोव्रत व्रत किया। रात्रि में स्वप्न में चतुर्भुज नारायण ने दर्शन दिए। अदिति ने स्वप्न में ही वंदन किया, हे जगतपति, हे लक्ष्मीपति, तात्विक दृष्टि से आप जगतपति हैं तो मेरे भी पति हैं। भगवान ने कहा कि मेरे चतुर्भुज रूप को निहारो और इसी रूप का अपने पति में ध्यान करना, सतत ध्यान करना, और मैं तुम्हें पुत्र रूप में प्राप्त होऊंगा। अदिति का अर्थ ही होता है अदिति, जो द्वैत दृष्टि नहीं रखती, जो अपना पराया नहीं मानती, सबको अपनी आत्मा के अनुसार मानती है, वही अदिति होती है। अदिति कश्यप ऋषि की बड़ी अनन्य सेवा करती है। अदिति सगर्भा हुई और आतुरता से प्रतीक्षा करने लगी भगवान के जन्म की, और वो शुभ घड़ी भी आई। भाद्रपद शुक्ला द्वादशी मध्याह्न में माता अदिति के सम्मुख भगवान प्रकट हुए। प्रकट हुए, जन्म नहीं हुआ, प्रकट हुए। चारों ओर प्रकाश फैल गया। पहले चतुर्भुज दर्शन कराए, फिर 7 वर्ष के बटुक बन गए। सीधे 7 वर्ष के बटुक बन गए भगवान। मुख पर दिव्य तेज था। ब्रह्मादि देव पदार्थ करके और कश्यप अदिति को बधाई देते हैं। वामन 7 वर्ष के प्रकट हुए थे, इसलिए उनकी बाल लीलाओं का वर्णन नहीं मिलता। बोलिए वामन भगवान की। 7 वर्ष की अवस्था में प्रकट होने के कारण भगवान को यज्ञोपवीत धारण करवाया गया। साक्षात देवगुरु बृहस्पति वहां आकर के यज्ञोपवीत का संस्कार करवाते हैं भगवान का। यज्ञोपवीत की क्रिया ही वो क्रिया है जिससे ब्राह्मण का दोबारा जन्म होता है, और तभी ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। यज्ञोपवीत का संस्कार ब्रह्म संबंध करने वाला संस्कार होता है, और यज्ञोपवीत आजकल के नई पीढ़ी यज्ञोपवीत का महत्व नहीं समझ पा रही है, लेकिन यज्ञोपवीत ही तो वो सूत्र है जो ब्रह्म से इस समाज को बांधता है। इसलिए यज्ञोपवीत का सम्मान होना चाहिए। यज्ञोपवीत पे ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों का ध्यान किया जाता है। समस्त देवों का आह्वान उसके तंतुओं में होता है। इसलिए यज्ञोपवीत एक देवीय धारा है, उससे कोई चीज बांधना नहीं चाहिए। यज्ञोपवीत में बहुत से पंडित चाबी बांध लेते हैं, कुछ बांध लेते हैं। यज्ञोपवीत पर ऐसी कोई चीज बांधना यज्ञोपवीत का अपमान है, उन देवताओं का अपमान है जो उनमें स्थापित हैं, प्रतिष्ठित हैं। वामन भगवान को आदिति ने लंगोटी दी, धरती ने आसन दिया, ब्रह्मा ने कमंडल, सरस्वती ने जपमाला दी और कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। बृहस्पति ने वामन को उपदेश दिया, ब्रह्मचर्य धर्म समझाया। आज हमारे देश में ब्रह्मचर्य आश्रम का कोई ठिकाना ही नहीं है। यज्ञोपवीत
बटुक को धारण करवाया जाता है, ब्रह्मचर्य का प्रारंभ होता है तब। लेकिन आजकल यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता है 25 साल की आयु में, 30 साल की आयु में, और यज्ञोपवीत धारण करवाया और दूसरे दिन विवाह हो गया, ब्रह्मचर्य, सब कुछ आडंबर हो गया। जबकि यज्ञोपवीत 7 वर्ष से 11 वर्ष की आयु के बीच बीच में यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए, और उसके बाद 25 वर्ष तक शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। तब जाकर के हमारी संतति भी सुधरेगी, हमारे संस्कार भी सुधरेंगे। और इस प्रकार से भगवान वामन को सभी देवताओं ने कुछ न कुछ दिया, और इस प्रकार से वामन भगवान वहां से भिक्षा के लिए गए। देवगुरु बृहस्पति के कहने पर माता पार्वती से भिक्षा दी। माता पार्वती ने भिक्षा ली और देवगुरु बृहस्पति के झोली में डाली वो भिक्षा। तो देवगुरु बोलते हैं कि ये भिक्षा कम है, तो फिर वामन भगवान कहते हैं कि आप ही पता बता दो किसी बड़े यजमान का, जहां जाकर के भिक्षा ले आऊं। तो बृहस्पति ने कहा कि नर्मदा किनारे भृगु कच्छ तीर्थ में भृगु ऋषि के आश्रम में राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, और वहां जाकर के भिक्षा लेकर के आओ। और इस प्रकार वामन भगवान भृगु आश्रम पर नर्मदा तट पर आए, और जैसे ही दूर से देखा नर्मदा के किनारे किनारे मात नर्मदे हर हर बोलो, मात नर्मदे हर हर बोलो, हर बोलो बारंबार। मात नर्मदे हर हर बोलो, हर बोलो बारंबार। ओमकार के श्री चरणों से, ओमकार के श्री चरणों से निकली ये अमृत की धार। ओमकार के श्री चरणों से निकली ये अमृत की धार। मात नर्मदे हर हर बोलो, नर्मदे हर। बोलिए नर्मदा मैया की, नर्मदेश्वर भगवान की। मात नर्मदे हर हर बोलो, मात नर्मदे हर हर बोलो, हर बोलो बारंबार। मात नर्मदे हर हर बोलो, हर बोलो बारंबार। ओमकार के श्री चरणों से, ओमकार के श्री चरणों से निकली ये अमृत की धार। ओमकार के श्री चरणों से निकली ये अमृत की धार। मात नर्मदे हर हर बोलो, बोलिए नर्मदेश्वर भगवान की। नर्मदे हर शिव ओमकारा, नर्मदे हर शिव ओमकारा। पार्वती पति शिव ओमकारा, पार्वती पति शिव ओमकारा। नर्मदे नर्मदे हर शिव ओमकारा। नर्मदे हर शिव ओमकारा। ओमकार सब तारों का तार, ओम
से आगे कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं, ओम के बाहर कुछ नहीं, ओम के अंदर ही है जो भी है। ओमकार में त्रिदेव हैं, ओमकार से सृष्टि उत्पन्न हुई, ओमकार पालन करता है और ओमकार ही संहार करता है। इसीलिए कहते हैं हे बद्री वन में ध्यान लगावे, बद्री वन में ध्यान लगावे। ओ नारायण शिव के गुण गावे, नारायण शिव के गुण गावे। बद्री के प्रिय केदारा, बद्री के प्रिय केदारा। नर्मदे नर्मदे हर शिव ओंकारा, नर्मदे हर शिव। बोलिए नर्मदा मैया की। मात नर्मदे हर हर बोलो, मात नर्मदे हर हर बोलो, हर हर बोलो बारंबार। मात नर्मदे हर हर बोलो, हर हर बोलो बारंबार। ओमकार के श्री चरणों में, ओमकार के श्री चरणों में निकली ये अमृत की धार। ओमकार के श्री चरणों से निकलिए अमृत की धार। मात नर्मदे हर हर बोलो, मात नर्मदे हर हर बोलो, मात नर्मदे हर हर बोलो, हर हर बोलो बारंबार। मात नर्मदे हर हर बोलो। जय हो। मात नर्मदे हर हर बोलो, हर हर बोलो बारंबार। मात नर्मदे हर हर बोलो, हर हर बोलो बारंबार। ओमकार के श्री चरणों से, ओमकार के श्री चरणों से निकली ये अमृत की धार। मात नर्मदे हर हर बोलो, हर हर बोलो बारंबार। मात नर्मदे हर हर बोलो। बोलिए ओंकारेश्वर भगवान की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो। तो ये नर्मदा साक्षात चमत्कार है इस धरती पर। गंगा के विषय में तो हम मान सकते हैं कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पानी आ रहा है, लेकिन नर्मदा ये महारानी तो अमरकंट से आई है जहां कोई ग्लेशियर नहीं है, और फिर इतनी अगाध है कि 7 से और अब 10 बांध होने वाले हैं नर्मदा जी के ऊपर। सारे के सारे बांध ओवर, उसके बाद भी नर्मदा जी के पानी का कोई पार नहीं। ओमकारेश्वर में बांध बनाया जा रहा था तो ठेकेदार ने सोचा कि इधर का सारा पानी मैं बिल्कुल रोक लूंगा 24 घंटे केवल, जिसमें मैं इधर की सारी सफाई कर लूंगा, बांध का कुछ काम कर लूंगा। ऐसा सोच करके उसने 24 घंटे के लिए नर्मदा को रोका, लेकिन 24 घंटा छोड़ करके वो 6 घंटे भी नहीं रोक पाया, और उसकी जो जेसीबी मशीनें वगैरह थी वो त्रिवेणी में पाई वहां। ऐसी माता नर्मदा, महाशक्ति का नाम नर्मदा। और नर्मदा के किनारे देखिए, अगर संभव हो तो थोड़ा थोड़ा आगे खिसक जाएं, क्योंकि पीछे स्थान नहीं रह पा रहा है। श्रोता लोग निराश होकर के जा रहे हैं, कोई निराश न जाए ऐसा हम सभी का प्रयास रहे। वामन भगवान
भृगु आश्रम पर नर्मदा तट पर यज्ञ मंडप में पहुंचे। ब्रह्म तेज कभी छिपाया नहीं जाता। ब्राह्मण सोच रहे थे कि कहीं सूर्य नारायण भगवान ही तो नहीं आ गए। समस्त ऋषिगण ने वामन का सम्मान किया। और देखिए, ब्राह्मण का सम्मान केवल ब्रह्म तेज के द्वारा होता है। ब्राह्मण का सम्मान ज्ञान के कारण होता है। क्षत्रिय का सम्मान पराक्रम के कारण होता है। वैश्य का सम्मान धन के लिए होता है और शूद्र का सम्मान सेवा के कारण होता है। समझ रहे हैं ना? देखिए, आप थोड़ा मौन रहेंगे तो कथा समझ में आएगी। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। ब्राह्मण का सम्मान क्यों होता है? ब्रह्म तेज के कारण। ब्राह्मण का सम्मान ज्ञान के कारण होता है और क्षत्रिय का सम्मान पराक्रम के कारण होता है और वैश्य का सम्मान धन के कारण होता है, लक्ष्मी के कारण होता है और शूद्र का सम्मान सेवा के कारण होता है। जब ब्रह्म तेज से वटुक को देखा, सारे ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया, सम्मान किया और राजा बलि को जैसे ही राजा बलि ने देखा, राजा बलि ने विंध्यावली से कहा, रानी वटुक पधारे हैं, जल की झारी लाओ। और उनके चरण पखारे, चरण पका करके प्रणाम किया और प्रणाम किया। प्रणाम करते ही बलि ने मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए राजा बलि ने कहा, प्रभु मेरे धन्य हो गया, मेरा यज्ञ धन्य हो गया, आपने बहुत अच्छा किया जो यहाँ पधारे। और जैसे नेपथ्य से आवाज आई, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगवान बलि राजा, तेरे भाग्य जगे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगवान बलि राजा, तेरे भाग्य जगे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगवान बलि राजा, तेरे भाग्य जगे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगवान बलि राजा, तेरे भाग्य जगे। दे दे तू सर्वस दान, ओ दान बलि राजा, तेरे भाग्य जगे। दे तू सर्वस दान, ओ दान बलि राजा, तेरे भाग्य जगे। ओ छत्र कमंडल दंड अरुमाला, चंद्र कमंडल दंड अरुमाला, पहुँचे वामन बलि यज्ञशाला, पहुँचे वामन बलि यज्ञशाला। बलि ने किया शुभ अगवान, अगवान बलि राजा, तेरे भाग्य जगे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगवान बलि राजा, तेरे भाग्य जगे। बोलिए वामन भगवान की। हरि बोल। भगवान की छवि हो रही है। छत्र कमंडल और माला लेकर के यज्ञशाला में पहुंचे तो बलि बोला, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं
ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षिणा तपसाक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम् द्वार खड़ा भगवान बलि राजा तेरे भाग्य जगे। द्वार खड़ा भगवान बलि राजा तेरे भाग्य जगे। तेरे द्वार खड़ा भगवान बलि राजा तेरे भाग्य जगे। बलि ने कहा कि हे भगवान, मैं आपका स्वागत करता हूँ, बताइए मैं क्या करूँ। जैसे अनेकों ब्रह्म ऋषियों की तपस्या मूर्तिमान होकर के आ गई हो, ऐसे मुझे आपके दर्शन हो रहे हैं। हे प्रभु, मेरा मन तृप्त हो गया है, मेरे पितर तृप्त हो गए। बलि कह रहा है, बलि वामन भगवान से कह रहा है, हे प्रभु मेरे पितर तृप्त हो गए हैं, मेरा घर तृप्त हो गया है और मेरा ये यज्ञ सफल हो गया है। हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, आप अर्थी प्रतीत होते हैं, कुछ मांगने आए हैं। यदि ऐसा है तो आप आदेश कीजिए, मांगिए, जो कुछ भी मांगोगे वही मिलेगा। क्योंकि राजा बलि के सामने जो हाथ फैला ले, जीवन में किसी के सामने हाथ फैलाने की उसे आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए मांगिए जो भी मांगे। बलि कहते हैं, ओ अहो भाग्यवटु आप पधारे, अहो भाग्यवटु आप पधारे। अब मन चीती मांग उचारे, अब मन चीती मांग उचारे। तू है गज कन्यादान, ओ दान बलि राजा तेरे भाग्य जगे। तू है गज कन्यादान, जय हो, बोलिए वामन भगवान की। भगवान खड़ा, ये द्वार खड़ा भगवान बलि राजा तेरे भाग्य जगे। अरे दे तू सर्वस दान, हो दान बलि राजा तेरे भाग्य जगे। जय हो, हरि बोल। और इस प्रकार राजा बलि ने कहा कि प्रभु मेरा बड़ा भाग्य चेता है कि आप पधारे हैं, आप पधारे हैं। अब बताइए आप क्या चाहते हैं। आप चाहें तो मैं घोड़े दे दूं, आप चाहें तो मैं हाथी दे दूं, आप चाहें तो मैं जमीन दे दूं। बताइए क्या मांगते हैं। अगर ये कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको विवाह करना हो तो मेरे राज्य में ब्राह्मण भी है और उन ब्राह्मणों के कन्याएं भी है। आप कहें तो आपका विवाह करवा दूं, आपको कन्या दे दूं। बताइए आप क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो फिर वामन भगवान ने थोड़ा मस्का लगाया। देखिए, अगर किसी से मांगते हैं तो उसकी बड़ाई करनी पड़ती है, प्रशंसा करनी पड़ती है। वामन भगवान बलि की प्रशंसा कर रहे हैं। तेरी कुल महानता मानी, तेरी कुल महानता मानी, तेरी कुल महानता मानी, तेरी कुल महानता मानी। वीरोचन प्रहलाद से दानी, वीरोचन प्रहलाद से दानी। चाहूं तीन
चाहूं 3 पाँव महिदान ओ दान बलि राजा तेरे भाग्य जगे। चाहूं 3 पाँव महिदान जय हो आदान बलि राजा तेरे भाग्य जगे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगवान बलि राजा तेरे भाग्य जगे। द्वार खड़ा भगवान भगवान बलि राजा तेरे भाग्य जगे। दे दे तू सर्वस दान ओ दान बलि राजा तेरे भाग्य जगे। दे दे तू जय हो आदान बलि राजा तेरे भाग्य जगे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगवान बलि राजा तेरे भाग्य जगे। बलि राजा तेरे भाग्य जगे। बलि राजा तेरे भाग्य जगे। बोलिए वामन भगवान की। बलि भगवान ने कहा, बलि से भगवान ने कहा कि अरे बलि, हे बलि, अरे तू ऐसी बात कह रहा है तो ये तेरे लिए योग्य है, क्योंकि तेरे दादा प्रहलाद थे और तेरे पिता विरोचन, और विरोचन की तो क्या कहें। हे राजा, प्रहलाद भगवान के परम भक्त हुए और आपके विरोचन के समक्ष इंद्र ब्राह्मण वेश में आयुष्य दान लेने आया था। देखिए, विरोचन जो बलि के पिता थे कितने बड़े दानी थे। दानी का बेटा दानी होता है। विरोचन जो बलि के पिता थे, इंद्र एक बार उसकी आयु क्षरण हो गया था, तब वो विरोचन के पास गया ब्राह्मण के वेश में, और विरोचन ने जानते हुए भी अपना आयुष्य, अपनी उम्र इंद्र को दे दी थी। ये दान का बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया था। और इस प्रकार बलि ने सोचा, आवाजें कम करिए, थोड़ी सी आवाजें कम करें। वैसे भी यहाँ पूरा पैक है चारों तरफ से। कृपया मौन से सुने तो समझ में आएगा। तो बलि ने कहा कि ये ब्राह्मण मेरे पितरों की इतनी बड़ाई कर रहा है तो इसका मतलब कुछ न कुछ बड़ा मांगने वाला है। वामन भगवान ने कहा कि देख कैसा है, मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे केवल अपने पैरों से 3 पांव कदम भूमि चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा, लो खोदा पहाड़ निकली चुईया। मैंने तो सोचा था कि बड़ा दान मांगेगा, ये 3 पांव क्या मांगे तूने भाई? अरे तू भूल गया क्या? हे बटुक, तुम दिखने में बालक नहीं, बुद्धि के भी बालक हो, बुद्धि से भी बालक हो तुम। अरे कम से कम इतनी भूमि तो मांग लेते कि तुम आश्रम बना करके रह सको। 3 पांव जमीन में क्या क्या करोगे? तो भगवान वामन कहते हैं कि जो 3 पांव जमीन में संतुष्ट न हुआ, वो पूरे ब्रह्मांड की जमीन पाकर भी संतुष्ट नहीं हो सकता। वामन भगवान ने ऐसा कहा, इसमें बहुत बड़ा राज है। 3 पांव जमीन यानी 3 पैर नाप करके देख लेना, आपके शरीर की लंबाई उतनी ही है। 3 पांव नाप करके देख लेना, आपके शरीर की लंबाई उतनी है। और अंत में यही तो 3 पांव चाहिए, बाकी तो सब यही का यही रहना है। जो 3 पांव जमीन में राजी न हुआ, वो पूरे ब्रह्मांड की भूमि प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए राजा, मुझे लोभ में मत पटक, मैं तो केवल मेरे पैरों से 3 पांव जमीन, 3 डेंग जमीन नाप लूं। और इस प्रकार से राजा बलि के पास, राजा बलि ने कहा कि अरे वामन, एक बार फिर मैं तुमसे कहता हूं, सोच लो,
सोच लो, समझ लो। अभी मैं फिर तुम्हें ये अवसर दे रहा हूं कि आप बदल लो, जो भी मांगना चाहो मांग लो। वामन ने कहा कि मैं एक बार कहूंगा तो 3 पांव जमीन, 2 बार कहूंगा तो 3 पांव जमीन, यदि आप दे सकते हो तो देव। बलि ने कहा कि अरे वामन, आप भूल गए, आप वामन के सामने हैं। वामन से जिसने एक बार दान ले लिया, हाथ फैला लिया, जीवन में किसी के सामने उसको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वामन ने कहा हाँ भाई, बात सही है, लेकिन मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए। बलि बोला जैसी आपकी इच्छा। मैंने आपको भूमि दी, मैंने आपको भूमि दी। भविष्य में आवश्यकता होने पर आप फिर मांग लेना। भविष्य में अगर आपको आवश्यकता पड़ जाए तो फिर आ जाना। ये तो भूमि मैंने दे दी। वामन ने कहा कि बाद की तो बाद में देखा जाएगा, तू 3 पेंट तो दे, बाद की तो बाद में देखेंगे। तो इस प्रकार विंध्यावली संकल्प के लिए नर्मदा जल की झारी लाई, राजा को संकल्प देने लगी। इतने में शुक्राचार्य जी दौड़ते हुए आए। अरे रे रे रे, ठहर ठहर ठहर, राजा बलि मत देवे दान जमी को, राजा बलि मत देवे दान जमी को, है यो है रूप हरि को, यो है रूप हरि को। राजा बलि मत देवे दान जमी को, राजा बलि मत देवे दान जमी को, यो है रूप हरि को, यो है रूप हरि को। राजा बलि मत देवे दान जमी को। ध्वज चलिया, याने तोरे राजा मोर ध्वज चलिया, याने तोरे राजा मोर ध्वज चलिया, याने तोरे राजा मोर ध्वज चलिया। धर कर रूप जति को, धर कर रूप जति को, राजा बलि मत देवे दान जमी को। राजा बलि जय हो, मत देवे दान। बोलिए वामन भगवान की। याने तोरे राजा हरिचंद छलिया, याने तोरे राजा हरिचंद छलिया। राज दिया ऋषिवर को, राज दिया ऋषिवर को। राजा बलि मत देवे दान जमी को, राजा बलि मत देवे दान जमी को। हरि बोल। जब बलि पर कोई असर नहीं हो रहा तो शुक्राचार्य ने कहा कि अरे ये यही है जिसने तेरे पुरखे हिरण्यकश्यपु को मारा था। हे याने तोरे राजा हिरणाकुश मार्यो, याने तोरे राजा हिरणाकुश मार्यो। हे याने तोरे राजा हिरणाकुश मार्यो,
ज्ञान तोरे राजा हिरणाकुश मारो। बन कर सिंह बनी को, बन कर सिंह बनी को, राजा बलि मत देवे दान जमी को। राजा बलि मत देवे दान जमी को। यो है रूप हरि को, यो है रूप हरि को। राजा बलि मत देवे दान जमी। शुक्राचार्य जान गए थे हरि बोल। शुक्राचार्य ये जान गए थे कि वामन बटु साधारण नहीं है, ये नारायण का अवतार है। और राजा सावधान हो जा, 2 चरणों में त्रिलोकी नाप लेंगे, तीसरा चरण कहाँ रखें।